ये झूठ बोलने का जो इन ठेका ले बैठे हैं, समाज ने समझ गया कि ये जुमलेबाज, झूठा और उलझुल बकने वाले अपने बयानवीर हैं। ये अपने वाणी को जो बोलते हैं उस पे कभी जैसे वो कहते थे मोदी जी की विश्व का सबसे झूठा, देश का सबसे झूठा नेता मोदी जी, तो वो विश्व के झूठा है, ये इंडिया के झूठे हैं। ये दोनों झूठे हैं, दोनों जुमलेबाज हैं। एक जुमलेबाज एक जुमलेबाज की ही बात करेगा, यहाँ अधिकार की जो बात करेगा राजभर समाज उसके साथ रहेगा। लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, अब बारी है शपथ ग्रहण करने का। लेकिन इस बार देखने को ये मिला है कि जागो राजभर जागो का एक जो मुद्दा है वो इस बार एक तरफ दूसरी तरफ गया है। राजभर जो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर हैं उस तरफ नहीं जाता दिखा है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे कुछ लोग बनारस के हैं, उन्होंने जागो राजभर जागो का नारा क्यों दिया और उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है राजभर को जगाने का। हम बात थोड़ा सा हम आपको पीछे लेकर जाते हैं कि इन्होंने ये जब मुद्दा दिया है कि एसटी कैटेगरी में इनको शामिल करने का। ये एसटी कैटेगरी जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजभर को मिला हुआ है, लेकिन यहाँ यूपी में भी इनको राजभर एसटी में कैटेगरी में शामिल करने को कहा गया। इनका प्रस्ताव करने के लिए इन्होंने मांग उठाया है। इनकी मांग राजभर लगातार ओम प्रकाश राजभर कहे कि हम लगातार आपकी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन ये कितना तथ्य सही है और राजभर को इन्होंने छोड़ करके दूसरे पार्टी में गए हैं, क्या ये सही है? या फिर अब अगर इंडिया गठबंधन भी इनका साथ नहीं देगी तो क्या फिर से ये मूव ऑन करेंगे? नाम मेरा नाम महेंद्र राजभर आजाद है, मैं जागो राजभर जागो संगठन का सचिव। ये बताइएगा कि आपका जो ये जागो राजभर जागो का नारा है, आप एसटी के लिए आप लोग अपना आवाज उठा रहे हैं कि हमें एसटी कैटेगरी में रखा जाए। अगर आपको जिस पार्टी से आप उम्मीद रख रहे हैं वो भी पार्टी अगर आपको साथ नहीं देती है तो क्या फिर आप मूव ऑन करेंगे? देखिए, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास उम्मीद है। हमने इंडिया गठबंधन का 10 साल देख लिया, एनडीए गठबंधन का, और अब इंडिया गठबंधन को हमको देखना था। तो भाई किसी न किसी पे हमको विश्वास करना होगा। भाई सरकार दे नहीं रहे तो विपक्ष की तरफ चलेंगे, विपक्ष नहीं देगी तो फिर तीसरे विपक्ष की तरफ। हमारी लड़ाई तो अधिकार की है, हमारी लड़ाई सदन में पहुंचने की नहीं है, या हमारी लड़ाई हमारे परिवार को सेटल करने के लिए नहीं। हमारी लड़ाई पूरे समाज को। ये कहा गया है कि नेता जीते उसका भला, समाज जीते सबका भला। हम पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने कहा कि ओम प्रकाश जी के साथ क्यों नहीं है। ओम प्रकाश जी को आज 2002 से लेकर 24 तक लोगों ने देखा, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने परिवार को, अपने नाते रिश्तेदार के अलावा किसी भी समाज के लोगों को न इन्होंने उठाने का काम किया। एक ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है आज 2 साल से, 11 मार्च 2022 से जो डायरेक्शन मिला है, ये जब डायरेक्शन आया तो बोले ये मेरा ही मुद्दा है। जब आपका मुद्दा है तो हमको कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? आप प्रस्ताव भिजवा दिए होते। आप प्रस्ताव भी नहीं भिजवाए, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि चुनाव बाद जाएगा, ये मतलब झूठ बात। कोर्ट में कहे, जबकि कोर्ट के रीट याचिका का जो फाइल था उस फाइल पे सर्वे हुआ, उसको करे हमने करा। तो ये झूठ बोलने का जो इन ठेका ले बैठे हैं, समाज ने समझ गया कि ये जुमलेबाज, झूठा और उलझुल बकने वाले अपने बयानवीर हैं। ये अपने वाणी को जो बोलते हैं उस पे कभी खरा नहीं उतरते हैं। ये मतलब कहा जाए कि बड़बोलापन इनका, ये बड़बोलापन का कारण है। और आप देखे होंगे कि सपा में जाते हैं भाजपा को गाली देते हैं, भाजपा में जाते हैं सपा को गाली देते हैं, सपा में जाएंगे बसपा को गाली कर रहा है। बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम गरीबों के साथ है और पिछड़ा वर्ग को हम सबसे ध्यान में रखते हैं, और बीजेपी सरकार में राजभर ओम प्रकाश राजभर रहते हुए भी आप लोगों की सुनवाई नहीं कर पा रहे, या फिर आप लोगों के आवाज को सदन तक नहीं पहुंचा? देखिए, वो सदन में आवाज पहुंचाने नहीं गए हैं, वो अपने पहुंचने गए हैं। समाज को जगाए, समाज का फायदा लिए और पहुंच गए। और जो कह रही हैं कि ये इनकी जो इंडिया गठबंधन में जो हम लोगों ने मूव किया, इनका कर्म, इन्हीं की कर्म की वजह से किए। अगर ये चाहे होते तो हम लोगों को बुलाकर सरकार के सामने बैठाकर अध्ययन हम लोग किए थे, हम लोग बता देते, आप नेता बन जाते, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, हमको कोई कष्ट। वो कहते थे मोदी जी की विश्व का सबसे झूठा, देश का सबसे झूठा नेता मोदी जी, तो वो विश्व के झूठा है, ये इंडिया के झूठे हैं। ये दोनों झूठे हैं, दोनों जुमलेबाज हैं। एक जुमलेबाज एक जुमलेबाज की ही बात करेगा, यहाँ अधिकार की जो बात करेगा राजभर समाज उसके साथ रहेगा। जो अधिकार का बात नहीं करेगा राजभर समाज उसका बहिष्कार करेगा। आप लोगों का ये जो एसटी का, जो आप लोगों का एसटी कैटेगरी पाने के लिए आप लोगों का आवाज है, ये क्यों आप लोगों ने उठाए? क्या कमी आप लोगों को लगी? एक तो आप लोग राजभर, एक तो खुद से आप लोग पहले वो हैं, लेकिन फिर भी एसटी में क्यों आप लोग दर्जा पाना? देखिए, एक चीज कहा गया है कि संवैधानिक सर्वेक्षण
संरक्षण जिसको मिला वो आगे बढ़ा। हमारे समाज का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिसका परिणाम है कि आज हमारा 76 साल देश आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर आईएएस नहीं है। बहुत शर्मनाक बात है। हम आईएएस बनाने के लिए परेशान है। और रही बात, लोग कहते हैं कि क्या बिना पढ़े आईएएस बन जाएंगे, पढ़ने के लिए भी आर्थिक चाहिए। और हमारा समाज आर्थिक बहुत कमजोर है, पिछड़ा। अब पिछड़ा वो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में सबसे निचले पायदान पे है। इस समाज में सब टैलेंट है, सब चीज है, इसको अवसर की जरूरत है, संवैधानिक अवसर, जिस संवैधानिक अवसर की जरूरत है। आप बताइए, 1 करोड़ रुपया एमबीबीएस में लगता है, अगर हम एसटी में जाएंगे तो 6 लाख में होगा, तो 6 लाख तो समाज जुटा के दे देगा, लेकिन 1 करोड़ कौन राजभर देने लायक है, पढ़ाने लायक। तो हम लोगों को आर्थिक संसाधन की जो आर्थिक संसाधन है उसमें हम कमजोर हैं, जिस कारण से हाई स्कूल इंटर के बाद राजभर समाज बहुत कम आगे पढ़ता है। जब तक आप जानती हैं कि ज्ञान तभी होता है जब आदमी पोस्ट ग्रेजुएट करता है, किसी सब्जेक्ट को अगर चयन करता है तब उसका ज्ञान बढ़ता है। तो हमारा समाज ज्ञान नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के बाद वो आगे पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अधिकार उसको जिस दिन अधिकार मिल जाएगा, आपसे बता दे कि 10 साल में राजभरों का कायाकल्प बदल जाएगा और आईएएस भी हो जाएंगे। किसी भी हम लोग ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए परेशान है। तो राजभर, ओम प्रकाश राजभर, क्या आप लोगों का कायाकल्प बदलना नहीं चाहते हैं क्या? भाई वो उनका कायाकल्प बदल गया, उनके पार्टी की बदल गई, उनके परिवार की बदल गई।